ये मामला गंभीर हो रहा है, डीएनए तक बात जा रही है। लेकिन इतना तो है ही कि पता नहीं कितने लोग इसकी जानकारी है कि जब वरुण गांधी का जन्म हुआ तो उससे जब वरुण 100 दिन के थे मात्र, तब संजय जी का निधन हो गया एक हवाई दुर्घटना में। लेकिन संजय गांधी ने वरुण का नाम, संजय गांधी और मेनका ने वरुण का नाम रखा था वरुण फिरोज गांधी। क्या? लेकिन इंदिरा जी ने उसको शॉर्ट कर दिया, उन्होंने कहा फिरोज नहीं, वरुण गांधी। हालांकि अब वरुण गांधी अपना नाम वरुण फिरोज गांधी ही प्रचलन में रखते हैं। क्यों भाई? नाम से भी दिक्कत है फिरोज गांधी के। किसी के घर में फिरोज गांधी की फोटो है? 10 जनपद में राहुल जी के यहां, प्रियंका जी के यहां नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कभी तो बाबा नाना की बात की जाती है, ऐसा भी नहीं कितना भी बड़े आदमी हो जाओ यार। इटावा फर्रुखाबाद के लोग तो मुलायम सिंह जी के पिताजी की बात भी करते हैं। ये लोग जीवन है। और वरुण और फिरोज गांधी बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी छवि केवल पंडित जी के दामाद वाली छवि नहीं थी। उल्टा पंडित जी तो असहज रहते थे कि ये मेरा दामाद बवाली है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते थे पार्लियामेंट में कि पंडित जी के लिए मुश्किल हो जाती थी। कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता कि आप फिरोज गांधी को ओन क्यों नहीं करना चाहते? उसमें क्या नुकसान है? और नुकसान फायदा बाप में थोड़ी ना देखा जाता है यार। बाप और बाबा में कोई नुकसान, को तराजू लेके देखते हैं उन्होंने ना, बाप इसकी फोटो ठीक नहीं लग रही, इसको नहीं रखेंगे। क्या कहा यार, बाप बाप होता है। ये विषय है और भारत में ये विषय हमेशा रहेगा। आपको मोतीलाल जी स्मरण है, जवाहरलाल जी स्मरण है, सब स्मरण, अच्छी बात है। लेकिन कोई फिरोज गांधी गरीब को भी पूछ लो यार। फिरोज गांधी जी के पिताजी के बारे में भी कहीं चर्चा कर दो। आपने इतिहास भूगोल दोनों से हटा दिया उनको। न फिजिकली कभी उनके उस घर गए, न मजार पे गए, और न कहीं इतिहास में उनको रखा अपने घर के। ये विषय रहेगा और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस पर, गांधी परिवार को इस पर सोचना चाहिए था कि रक्त का संबंध है। आप फिरोज गांधी के अंश हैं, अंशज हैं। वंशज और अंशज दो चीजें हैं। वो आपके मजार पर नहीं जाने से फिरोज गांधी और गांधी परिवार का रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो सकता। नहीं, खैर वो अलग का विषय है। मैं मानता हूं कि जो दुबे जी ने बात कही उसमें मेरी सिक्स सेंस भी कहती कि उसमें दम है। परिसीमन अगर लेट हो गया, अगर उसको शीतकालीन सत्र तक इंतजार करना पड़ा, तो फिर 29 में लागू होने में उतनी ही दिक्कतें आ जाएंगी। परिसीमन चटमंगनी पटब्याह नहीं हो सकता, हथेली पर सरसों जैसे नहीं जम सकती। आयोग बनेगा, आयोग हर राज्य में, हर जिले में जाएगा, हर विधानसभा सीट को एड्रेस करेगा, तब रिपोर्ट बनेगी भैया। जादू मंत्र नहीं है। इसलिए टाइम टेबल कहता है कि परिसीमन इसी सत्र में आना चाहिए। और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहूंगा कि सावधानी बना के रखिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाती है। कांग्रेस को स्मरण होगा कि एक सेशन में सरकार ने कई बड़े विधेयक पारित करा लिए थे, संपूर्ण कांग्रेस को सदन से बाहर करके राज्य करा लिए थे ना, वो भी मान्य होते हैं। हम सदन नहीं चलने देंगे ये कहना अच्छा है, तभी तक जब तक वो इस पर लोड नहीं ले रहे। दुबे जी समझ रहे ना? और वो लोड ले लेंगे, वो मतलब सत्ता पक्ष, तो सदन में हंगामा कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। स्पीकर कहेगा सदन को ऑर्डर में लाइए, जो ऑर्डर में नहीं
आने देंगे सदन को, उनको मार्शल पहले विनम्रता से कहेंगे और नहीं तो फिर गोद में उठा के बाहर रख देंगे। ऐसा हुआ है, राज्यसभा में भी हुआ, लोकसभा में भी हुआ। और ऐसे ही बिल संविधान संशोधन पारित हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मान्य नहीं होगा। इस विषय पर भी विचार कर लो भैया। और जब वही रहेंगे तो उस पर ज्यादा भाषण भी नहीं करेंगे, फिर तो घंटे 2 घंटे में परसीमन ओके हो जाएगा। चट मंगनी पट प्याहा इसी को तो बोलते हैं भैया। 3 बजे लोकसभा में पारित कराएंगे, 4 बजे राज्यसभा में रख देंगे, 6 बजे राज्यसभा में पारित, 7 बजे मुर्मू जी उस पर दस्तखत कर देंगे, 8 बजे नोटिफाइड कर देंगे, बोल चलो हो गया, जाओ गंगा नहाओ। दुबे जी ये भी अवैधानिक नहीं होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। अगर ऐसा भी सरकार कर दे तो ये भी मान्य होगा, क्योंकि कहीं ये व्यवस्था तो लिखी नहीं कि कितने घंटे की डिबेट हो, ऐसा तो कहीं है ही नहीं नियम। मूल बात है वोट संसद का। और मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, 540 यानी 250 और 20 और 272 273 ऐसा कुछ बहुमत का आंकड़ा है ना। 272 से एक ज्यादा चाहिए संविधान संशोधन में सदन में उपस्थित। दुबे जी यानी 273 लोग अगर हाउस में उपस्थित हैं तो वो हाउस कॉम्पिटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। क्या संविधान में सिर्फ इतनी मर्यादा है कि दो हाफ से एक ज्यादा उपस्थित हो, और जो उपस्थित है उनमें 2/3 हो, इतना ही है। पूरे सब उपस्थित हो ऐसा कहीं नहीं है। 272 3 और जोड़ लो 275, संविधान की मर्यादा पूरी हुई। 275 में उतने हो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सदन से बाहर चले जाएं, नहीं जाएंगे, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा तो आपको बाहर कर देंगे। ऐसा हुआ है देश में। और नहीं तो इस आसन भी कई बार कह देता है कि भाई जो लोग हल्ला मचा रहे हैं मैं उनको पूरे सत्र के लिए या आज के दिन के लिए एक्सपेल करता हूं। ऐसा भी तो होता है, एक्सपेल करके वोट हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि परिसीमन देहरी पर है, हो जाने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। मान लीजिए भाग्य का दोष, नरेंद्र मोदी किसी सूरत में उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, ना आने देंगे कि कभी कांग्रेस की सरकार आए और कांग्रेस परसीमन करे और नरेंद्र मोदी खाली हाथ चले जाएं। ऐसा संभव नहीं होगा। जब सारे दुखों की दवा ये अमृत धारा पहले एक आती थी ना दवा, वो 101 बीमारियों में काम आती थी राज भाई, अमृत धारा। क्या बतासे में 2 बूंद डाल के है, ये अमृत धारा है परसीमन, सारे दुखों की दवा है ये अमृत धारा मोदी जी अपने ही कार्यकाल में लाएंगे। ये जान लीजिए, मान लीजिए, मान लेंगे तो दुख कम होगा, कष्ट कम होगा। धन्यवाद।